Hello, class 11. Okay, this week we'll be starting with a poem composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth जो थे, he brought in the English Romantic movement. ठीक है, कैसे लेकर आए थे वो ये मूवमेंट by the publication of lyrical ballads in 1798, and he had jointly written this with another romantic poet जिनका नाम सैमुअल टेलर कोलरिज था. Okay. The poets, both these poets, were concerned with the language of poetry and the real language of men. मतलब उन लोगों को ये बात मालूम थी कि पोइट्री का जो एक लैंग्वेज होता है, एक अंदाज होता है, वो रियल लैंग्वेज ऑफ मैन से थोड़ा अलग होता है. ठीक है, तो ये लैंग्वेज ऑफ पोइट्री उन दोनों ने मेंटेन किया अपने सारे पोएम्स में. Wordsworth wrote much of his poetry in the Lake District in Cumbria, where he was born. वर्ड्सवर्थ का उनका जो बर्थ प्लेस था कम्ब्रिया डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे लेक डिस्ट्रिक्ट जो था कम्ब्रिया में उनका बर्थ प्लेस था वहाँ पे. तो बहुत सारा पोएम जो उन्होंने लिखा, इट वाज बेस्ड ऑन दैट प्लेस. ओके, इन हिज पोएट्री विच he described as the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Meaning what, कि वो calmness, peaceful, पीसफुल या साइलेंस जो नेचर का होता है, उस पर इंस्पायर्ड पोइट्रीज लिखा करते थे ज़्यादातर. द पोएट सेलिब्रेटेड इज वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विथ नेचर एज वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर लवर. ओके, एक रोमांटिसिज्म जो था उनका, इट वॉज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ नेचर ही हैड. ठीक है, नेचर एडमायर होते हैं लोग, नेचर लवर होते हैं, तो ही वॉज अ नेचर लवर. तो उन्होंने जो पोएम्स लिखा, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर, नेचर की ट्रैंक्विलिटी, उसकी खूबसूरती, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो लिखा करते थे पोएम्स. ओके, द डैफोडिल्स, लिटिल लूसी, द विलेज इडियट, द रिवर्स, द माउंटेन्स वर ऑल पार्ट ऑफ this experience. Wordsworth went on landscape tours of the Alps, Italy, France, and Switzerland and discovered a profound love for nature. जो भी जगह जाते थे वो, जैसे एल्प्स में गए वो टूर के लिए, इटली में गए, फ्रांस में गए, स्विट्ज़रलैंड में गए, इन सारी जगहों पर जाकर उन्होंने और डिस्कवर किया कि उनका जो लव है कितना डीप है नेचर के लिए, कितना ज़्यादा कितने पैशनेट है वो नेचर को लेकर. इवन एज ही फाउंड रिस्पेक्ट and sympathy for the ordinary man and women who toiled hard on the land. The French Revolution 1789 impressed upon him the ultimate values of liberty, equality, and fraternity. Wordsworth was made poet laureate in 1843. ये उनको टाइटल मिला था 1843 में. Okay, Wordsworth uses the Italian sonnet. Italian sonnet का rhyme scheme यूज करते हैं वो. Okay, वो फॉर्म यूज करते हैं जहाँ पे 14 लाइन्स होता है उनके पोएम में. ओके, एंड दिस ही फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेड. ऑक्टेव का मतलब होता है फर्स्ट 8 लाइन्स पोएम का. ओके, एंड सेस्टेड इज द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम. ओके, टू सेलिब्रेट द सिटी ऑफ लंडन, यहाँ पे इस पोएम में कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. ओके, ये जो है दिस पोएम सेलिब्रेट्स द सिटी ऑफ लंडन. यहाँ पे लंडन का जो ब्यूटी है, ट्रैंक्विलिटी है, उसकी सिरेनिटी है, उसके ऊपर बेस्ड उन्होंने ये पोएम लिखा है. ओके, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द ऑक्टेव फॉलो द राइम स्कीम ए बी बी ए. जो पहला 8 लाइन है, पहला 4 लाइन कैसा है, फर्स्ट लाइन एंड फोर्थ लाइन इज राइमिंग, सेकेंड एंड थर्ड लाइन इज राइमिंग. उसी तरीके से नेक्स्ट 4 लाइन भी है ऑक्टेव का. ओके, द फॉलोइंग 6 लाइन्स ऑफ द सेस्टेड कीप टू द राइम स्कीम सी डी सी डी सी डी. नेक्स्ट जो लास्ट 6 लाइन्स है सेस्टेड जो है वो कैसे राइम करता है, उसका राइम स्कीम क्या है, द फर्स्ट एंड द फर्स्ट, थर्ड एंड द सिक्स्थ लाइन राइम्स, इसके बाद सेकेंड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ लाइन ये राइम करता है. ओके, इस तरीके से राइम स्कीम उन्होंने फॉलो किया है. द पोएट सीज द सिटी एज पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप. ये सिटी जो है लंदन, जिसके ऊपर बेस्ड उन्होंने ये पोएम लिखा है, he sees this as the natural landscape. He creates a picture of calm and wonder in the early morning light.
जो सुबह का वक़्त होता है लंदन में, जो सुबह होती है जब लंदन में, उस वक़्त जो कामनेस होती है, जो सेरेनिटी होती है लंदन में, जो खूबसूरती है लंदन की, उस चीज़ को लाइक प्रेज़ेंट किया है पोएट ने अपने इस पोएम में, ओके? Wordsworth's sister Dorothy described the scene seen by her and her brother in her journal. वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर हैं डॉरथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, व्हाट डिड शी डू, लाइक उन्होंने अपने ब्रदर के साथ इसी सीन को, जो अर्ली मॉर्निंग लंदन में जो गुजरती हैं वो सिटी ऑफ लंदन में, तो अर्ली मॉर्निंग में जो सीन देखा उन्होंने, उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, अपने ब्रदर के साथ जो जर्नल लिखा था उन्होंने. What does she describe? She describes the that it was a beautiful morning. The city of St. Paul's, with the river and a multitude of little boats, made a most beautiful sight as we crossed Westminster Bridge. वेस्टमिंस्टर ब्रिज क्रॉस करते हुए उन्होंने जो भी सीन देखा, जो भी नज़ारा उन्होंने देखा, उसको डिस्क्राइब करते हुए लाइक जर्नल लिखा था उन्होंने. ठीक है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से गुजर रहे थे दोनों भाई बहन, तो उन दोनों को जो भी कुछ नज़र आया उस चीज़ को उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, ओके, पेन डाउन किया. द हाउसेज वर नॉट ओवरहंग बाय द क्लाउड ऑफ स्मोक. सुबह सुबह का जो वक्त होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जब कोई पोल्यूशन नहीं है, स्काई बिल्कुल क्लियर लगता है, घर जो होते हैं, जो हाउसेस हैं, वहाँ पे कोई स्मोक नज़र नहीं आ रहा है, चिमनीज बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, ओके. And they were spread out endlessly, yet the sun shone so brightly with such a fierce light that there was something like the purity of one of nature's own grand spectacles. और उस दौरान जो सूरज की जो किरणें पड़ रही थी, जो सूरज का जो रेज़ होता है, वो जो पड़ रहा था, सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी, वो इतनी तेज़ थी, इतनी ब्राइट थी दैट सब कुछ ऐसा लग रहा था स्पार्कल कर रहा है, सब कुछ चमक रहा है बिल्कुल, ठीक है? और इस सीन से ऐसा लग रहा था देखकर कि नेचर की जो प्योरिटी है, इट वाज़ ब्रिंगिंग आउट दैट, ये चीज़ लाइक नज़र आ रही थी, ठीक है? नेचर की जो खुद की प्योरिटी है, दैट इट वाज़ ब्रिंगिंग आउट दैट. एंड नेचर खुद में कितना ग्रैंड है और कितना लाइक बड़ा है, ख़ास है, ये चीज़ उस वक़्त देखने को मिल रहा था, समझ में आ रहा था, ओके? ऑलराइट स्टूडेंट्स, whatever I've explained, जो भी लाइक पढ़ा है, just go through that once again, okay? ताकि तुम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आए. We'll be starting with the poem in the next video. Okay, that's it. Thank you.